नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते हुए भी सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कोचिंग वगैरह बंद है, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं वो बच्चे जो 11वीं पास करके 12th में पहुँचे, उनके लिए मैं ये वीडियो समय समय पे डाल रहा हूँ ताकि आप उनको देखें, तैयारी रखें, समय का सदुपयोग करें। राजस्थान बोर्ड की जो प्रश्नावली है 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स, उसका मैंने पहला वीडियो डाला है। उसके अंदर परिभाषाएं वगैरह, क्या होता है आव्यूह, आव्यूह के क्या गुणधर्म है, आव्यूह के क्या प्रकार है, वो मैंने उस वीडियो में डाला है, जो कि ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 3.1 के सवाल करेंगे। इसका पहला प्रश्न मैंने यहां लिखा हुआ है। यदि आव्यूह A बराबर aij, जिसकी लिमिट है, जिसकी कोटि है 2 गुणा 4 हो, तो अवयवों की संख्या बताइए। तो यह सवाल करने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो उससे आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे सिंपल प्रश्न है, समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है कि आव्यूह की बात कर रहे हैं। आव्यूह क्या होता है कि इस तरह की जो व्यवस्था है, कुछ संख्या यहाँ पे लिखी हुई हो, तो इस तरह की जो व्यवस्था है जिसमें कुछ संख्या एक निश्चित विन्यास में लिखी हुई है और बड़ा कोष्टक के अंदर वो लिखी हुई है, तो उसको अपन कहते हैं आव्यूह। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुणा 4, मतलब आगे 2 है। 2, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि पंक्ति, इसमें एक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, इसमें 2 पंक्ति है, 2। अच्छा, 2 तो पंक्ति है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ कॉलम है 1 2 3, तो इंटू 3, यानी इस आव्यूह का जो क्रम है वो है 2 गुणा 3। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 गुणा 4, तो एक ये जो आव्यूह होगा, इसका क्रम जो होगा वो है 2 गुणा 4। जैसे आप ये आव्यूह देख रहे हैं, इसका क्रम जो है वो है 2 गुणा 3, मतलब इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि इसमें कितने अवयव हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव। अगर हमें पता लगाना है तो क्या करेंगे कि जैसे इसकी कोटि दे रखी है 2 गुणा 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, यानी इसमें अवयव भी है कितने, 6। तो इस तरह से यहाँ इस सवाल में पहले प्रश्न के अंदर आव्यूह की कोटि दे रखी है 2 गुणा 4, तो इसमें कितने अवयव होंगे, तो 2 को 4 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आएगा अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या होगी 2 गुणा 4 यानी 8। तो इसका सिंपल आंसर है। और आप इसको 2 गुणा 4 यानी 8। ये जो अवयव होगा, इसमें 2 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे, कुल मिला के दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि 4 गुणा 4 क्रम का इकाई अवयव लिखिए। ठीक है, इकाई अवयव क्या होता है, तो इस तरह से होता है इकाई अवयव कि इस तरह की इसमें संख्या लिखी होती है और ये इकाई अवयव है। इसमें 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है, यानी इसकी जो कोटि है वो 2 गुणा 2 है। ठीक है, तो इसमें 2 पंक्ति है, तो ये है एक इकाई अवयव 2 गुणा 2 का। इकाई अवयव में याद रखना है हमें कि इसमें जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, और ये जो मुख्य विकर्ण है इसमें अवयव 1 1 होंगे, बाकी अवयव 0 होंगे। यहां हमें बताना है कि 4 × 4 क्रम का इकाई अवयव बताइए क्या होगा। तो 4 × 4 का मतलब होगा कि इसमें 4 पंक्तियां होंगी, 4 स्तंभ होंगे, तो 4 × 4 क्रम का इकाई अवयव होगा, आंसर आएगा इसका। इसमें 4 पंक्तियां होंगी, 4 स्तंभ होंगे, तो
इस तरह से आएगा। तो ये है 4x4 क्रम का अवयव, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, 4x4 क्रम का इकाई अवयव है। मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 1 1 है, बाकी अवयव 0 है। तो ये 4x4 क्रम का है और ऐसे इकाई अवयव को i से दर्शाते हैं। अगर ये 4x4 का तो i4 से दर्शाएंगे। अगर 3x3 क्रम का होता तो i3 से दर्शाएंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, आइए, कि यदि ये अवयव इस अवयव के बराबर है तो a का मान बताइए। यहाँ दो अवयव आपस में बराबर हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि a का मान बताइए। तो जब दो अवयव बराबर होते हैं तो इसका मतलब होगा कि इसमें जितनी पंक्तियां हैं इसमें भी उतनी पंक्तियां हैं, इसमें जितने स्तंभ हैं इसमें भी उतने स्तंभ हैं। इसका मतलब होगा जैसे ये वाला अवयव इसके बराबर है होगा। ठीक है, संगत अवयव बराबर हो, जैसे आप ये देख रहे हैं -1 के बराबर होगा। तो इसी तरह से k-6 की वैल्यू -4 के बराबर आएगी। तो संगत अवयव की तुलना करने पर, तुलना से, ठीक है, तो ये जैसे k-6 है और यहाँ पर है -4, तो हम पहले k का मान निकालेंगे कि -6 को उधर पहुंचाते हैं तो k का मान आएगा, लेकिन हमें तो a का मान चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इस अवयव की तुलना करें, इस अवयव की k+4, इसी प्रकार k+4 बराबर होगा a के। लेकिन k का मान तो हमें पता है, तो यहाँ k की जगह रख देंगे। k का मान आया 2, तो k की जगह 2 रख देंगे क्योंकि k का मान 2 है। तो इस प्रकार a का मान आएगा 6। तो ये समझ। अगला चौथा प्रश्न देखिए कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। जिससे अगर अपन यहाँ पे एक अवयव देखें तो ये एक अवयव है, इसको कुछ हम नाम दे दें, अवयव ए है। तो इसका क्रम होगा कि इसमें पंक्ति है 2 और स्तंभ है 3, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो इसका जो क्रम है 2 गुणा 3 है। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, यानी इसमें 6 अवयव है। तो आपको यहाँ बताना है कि अगर हमें ऐसा अवयव बनाना है जिसमें कितने अवयव हो, 6 अवयव आना चाहिए, तो उसका क्या क्रम हो सकता है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ 6 अवयव है तो उसका एक क्रम हो सकता है 2 गुणा 3, या और क्या हो सकता है, एक 6 गुणा 1 भी हो सकता है, यानी इस तरह से भी हो सकता है कि इसमें 6 आगे आ रहा है, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो एक क्रम तो हो सकता है 2 गुणा 3, द्वितीय 6, एक हो सकता है 6 गुणा 1। 6 गुणा 1 का मतलब 6 पंक्तियां और 1 स्तंभ होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अवयव है, इसमें भी आप देख रहे हैं 6 अवयव है, लेकिन इसका क्रम क्या है कि इसमें पंक्तियां 6 है और स्तंभ 1 है। इसी प्रकार से एक 6 अवयव वाले अवयव का एक क्रम हो सकता है 1 गुणा 6, यानी इसमें एक तो पंक्ति होगी और 6 स्तंभ होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा कि 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। तो आंसर आएगा संभावित क्रम, संभावित क्रम, क्रमशः है 2 गुणा 3, इसको पलटा दें 3 गुणा 2, या 6 गुणा 1, या 1 गुणा 6। इन सभी में 2 गुणा 3 मतलब इसमें 6 अवयव होंगे, इसमें भी 6 अवयव आएगा, 6 एकम 6। तो ये ऐसे अवयव होंगे जिसमें अवयवों की संख्या होगी 6। पांचवा प्रश्न देखते हैं, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए जहां aij, यानी इसके जो अवयव होंगे aij वो इस सूत्र से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 2 × 2 क्रम का अवयव आपको पता लगाना है, मतलब इसमें 2 तो पंक्तियां होंगी, इसमें 2 पंक्ति होगी और 2 स्तंभ होंगे।
यानी अवयव इस तरह से होगा कि इसमें 2 पंक्ति होगी, 2 स्तंभ होंगे, 2 इंटू 2 मतलब उसमें 4 अवयव होंगे। और वो 4 अवयव हम कह सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22। तो वो इस तरह से अवयव हमें पता लगाना है। तो ये जो अवयव होगा ये 2 इंटू 2 क्रम का है, तो हम मान लेते हैं हल में माना कि वो जो अवयव है A उसमें 4 अवयव होंगे, इस तरह से होगा A11, A12, A21, A22 यानी 2 इंटू 2 क्रम का है। अब हमें A11 का मान निकालना है। A11 का मान इस सूत्र से आएगा, I की जगह भी 1 रख देंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे। तो A11 बराबर आएगा I की जगह 1, यहाँ भी I की जगह 1 और J की जगह भी 1 रखेंगे, तो ये आएगा 2 गुणा 1 माइनस 1 बटा 3 गुणा 1 प्लस 1, 2 में से क्या आपको 1 बटा 4। तो इस तरह से इसी प्रकार A12 आप निकाल सकते हैं। I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे। A12 का मान निकालना है तो ये आएगा 2 गुणा 1 माइनस J की जगह 2 रखना है, 3 गुणा 1 और J की जगह 2 रखना है। लेकिन ऊपर 2 तो नहीं, 2 में से 2 गया 0, तो इसका मान 0 है। इसी प्रकार से और भी हम अवयव 21 भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 21 निकालेंगे तो यहाँ I की जगह 2 रखेंगे, तो 2 गुणा 2 और J की जगह 1, और यहाँ भी I की जगह 2 रखेंगे प्लस 1, तो आएगा 4 में से क्या 3 बटा 7। इसी तरह से A22 निकाल सकते हैं। ये आएगा 4 में से 2 गया 2 बटा 8। तो वो अवयव आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका कि अवयव A बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वो अवयव हो जाएगा, आंसर ऊपर लिख देता हूं मैं, देखिए आंसर वो अवयव होगा A बराबर A11 का मान है 1 बटा 4, A12 का मान है 0, A21 का मतलब है 3 बटा 7 और A22 का मतलब है 2 बटा 8 या 1 बटा 4। इस अगला 7वां प्रश्न देखते हैं कि यदि यह अवयव इसके बराबर है हो तो A और B का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न है। यहाँ आपको 2 अवयव दे रखे हैं, ये आपस में बराबर है, इसमें भी 3 पंक्ति है, इसमें भी 3 पंक्ति है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम, यानी 2 अवयव अगर बराबर है तो आपको बताना है कि A और B की जगह क्या है। तो इसका मान निकालने के लिए हम संगत अवयव की तुलना करेंगे। ये अवयव या ये अवयव पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, इसलिए इसको हम कहते हैं A11 अवयव। तो A प्लस B बराबर होगा 6 के, A प्लस B का मान 6 के बराबर होगा और एक AB यहाँ पे आ रहा है, AB बराबर होगा 8 के। तो ये 2 समीकरणें बनेगी, यहाँ से B का मान यहाँ पे रख देंगे, हल करेंगे तो यहाँ हमें A के 2 मान मिलेंगे 4 और 2। A का मान आ गया तो यहाँ रख देंगे, A और B का टोटल 6 आएगा। तो अगर A का मान 4 होगा, A का मान अगर 4 होगा, यहाँ 4 रख देंगे तो B का मान 2 आएगा, और अगर A का मान 2 होगा तो B का मान 4 आएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 3.1 का 8वां। ठीक है, देखिए प्रश्न इस प्रकार से है, यदि अवयव 2x 3x प्लस y माइनस x प्लस z 3y माइनस 2p बराबर इसके 4 3 माइनस 4 3 हो तो यहाँ x y z p जो है इसका मान हमें बताना है। वो करेंगे दोनों अवयव बराबर है तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे। ये अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, इस अवयव को हम कहेंगे A11 है, 1/1 है। ठीक है, और यहाँ पे 4 है तो 2x का मान 4 के बराबर आएगा, x का मान 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अवयव ये
पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, तो इसको हम बोलेंगे अवयव A11 A12। A12 की तुलना करेंगे तो 3x प्लस वाई, ठीक है, बराबर आएगा 3 के। 3x प्लस वाई बराबर 3 के, लेकिन हमें x का मान तो पता है, x की जगह 2 रख देंगे। 3 इंटू एक्स की जगह ये 2 रख देंगे, इसको सरल करके y का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इस अवयव की 21 अवयव की तुलना करेंगे तो माइनस एक्स प्लस जेड बराबर आएगा -4 के, और x का मान हमें पता है, तो यहाँ x की जगह 2 रख देंगे, z का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से अवयव A22 की तुलना करेंगे, 3y माइनस 2p बराबर 3 के है। y का मान हमें पता है, y का मान आ गया था -3, तो यहाँ -3 रख के p का भी मान निकाल सकते हैं। ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है, 9वां प्रश्नावली 3.1 का 9वां प्रश्न है। इस प्रकार से है, देखिए कि ए बी सी के किन मानों के लिए अवयव ए और बी समान होंगे। अवयव ए और बी, वो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों अवयव समान है, अवयव ए बराबर है बी के, ए और बी बराबर है, अवयव ए ये है, ये बराबर है बी, इस तरह से। तो आपको बताना है कि ए बी सी का मान क्या होगा। तुमने दोनों अवयव को कह रहे हैं कि बराबर है, प्रश्नानुसार बराबर लिख दिया। अब हमें ए बी सी का मान चाहिए, तो यहाँ पे है 2c, यहाँ पे है 6, यहाँ पर है c, यहाँ पर है 3, तो संगत अवयव बराबर होंगे। ये इनकी तुलना अगर हम करें, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे c है, तो c और 3 बराबर होगा, यानी c का मान 3 है। अवयव A12 की तुलना करेंगे तो c का मान 3 आ गया। अब हमें b का मान चाहिए, तो b का मान हम यहाँ से ले सकते हैं कि ये 12c बराबर 6b के आएगा। अवयव 21 की तुलना करेंगे तो 12c बराबर 6b के है। अब यहाँ c का तो मान हमें पता है, c की जगह 3 रख देंगे, 12 3 36, 6b बराबर 36, तो b का मान 6। इसी प्रकार से अब हमें a का मान चाहिए, तो अवयव A11 की तुलना करेंगे। A11 यहाँ पे a-2 और यहाँ पर है b, a-2 बराबर b, और b का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ था 6, तो b की जगह रखेंगे 6। तो इस तरह से a b c का मान प्राप्त होगा, c का मान 6 है, b का मान भी 6 है, a का मान आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली 3.1 है। अगले वीडियो में हम 3.2 की बात करेंगे। तो आप लोग भी जो 12th में पहुंच चुके हैं वो रजिस्टर निकालें, इनको सॉल्व करें, इनको देखें, समय के साथ चलें, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो 12th में है, मैथ्स जिन्होंने ली है, जो 12th में पहुंचे हैं। धन्यवाद।